हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम बात कर रहे थे मिसलिनियस एक्सरसाइज, जिसमें कि आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, 11 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके वीडियोस को मैंने अपलोड भी कर दिया है और ये आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब इस वीडियो का एंड होगा तो आपको राइट कॉर्नर पर प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है, राइट बॉटम में, और ऊपर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा लोगों, तो वहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने प्लेलिस्ट से वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पर आपको सेट फाइंड करना है, कोई प्रूविंग नहीं करनी है, तो आप हम यहाँ पर जनरल एग्जांपल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब ये इसकी वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है, जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये 5 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आपकी नॉन एम्प्टी सेट रहेगी। तो सबसे पहले तो हमको ए बी और सी 3 सेट मानने पड़ेंगे। ठीक है, और हाँ, लास्ट में बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब तीनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो वो 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 3 सेट मानने पड़ेंगे, और 3 सेट मानेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ए को लिखेंगे, फिर हम सेट बी को लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक है, फिर हम सेट सी को लिखेंगे, फिर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, और फिर हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए सेट को लिखते हैं। तो ए सेट आप कोई भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1, 2 लिखा। ठीक है, अब आपको सेट बी ऐसा लेना है कि कुछ न कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेट बी को हमने 2, 3 ले लिया। ठीक है, मतलब अब जब हम इसका यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये हमारा 2 आ गया। इसका मतलब ये आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया और ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब हम जब सी सेट को मानने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ हमको सी सेट मानना है जिसमें कि हमारा कुछ न कुछ ज़रूर कॉमन मिल जाए, और साथ में इसका भी हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 और 4 मान लेते हैं, तो यहाँ तो हमको 3 मिल जाएगा, लेकिन जब हम ए और सी का निकालेंगे तो एक एलिमेंट आपको इसमें ए का भी लेना है। ठीक है, तो अब ए का एलिमेंट 2 यहाँ ले चुके हैं तो बचा है 1, तो इसका 3 ले लेंगे और इसका हम 1 ले लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 3। ये भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए और सी को देखिए तो 1 कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, तीनों सेट कैसे हो गए, नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। अब द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमको फाइंड करना है। मतलब तीनों सेट में कुछ आपको सेम दिख रहा है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो इसका मतलब हमारे तीनों कंडीशन, जितनी भी कंडीशन गिवन थी वो सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हैंस the value of A is 1, 2, the value of set B is 2, 3 and the value of set 3 is 3, 1। हाँ, हो सकता है कि आप जब करो तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपको एग्जांपल्स लेने हैं। तो आप कोई भी सेट मान लेंगे, आपको बस केवल ध्यान ये रखना है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको जो कंडीशन गिवन है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी। ठीक है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी एंड और कॉफ़ी। यहाँ पर एक स्कूल है जिसके कि 600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट टी पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी खतरनाक लग रही है हमको। क्या लिखा है,
150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, फाउंड टू बी गिल्टी। टी लिया है उन्होंने तो बहुत गिल्टी का मतलब बहुत अपराध किया है। अरे लिखा होता कि 150 स्टूडेंट लाइक कॉफ़ी लाइक टी, इस तरह से। चलिए खैर कोई बात नहीं। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कि बात करी जाए कि कितने स्टूडेंट्स क्या टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, नंबर ऑफ कॉफ़ी टेकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, 225, ठीक है। फिर हम बात करें नंबर ऑफ़ टी टेकिंग स्टूडेंट कितने हैं, जो कि आपके 150 हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉफ़ी और टी दोनों को जो टेक करते हैं उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन में आएंगे, तो कितने लोग हैं वो 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 600 स्टूडेंट्स टोटल हैं, तो क्या हम इनको ए यूनियन बी मान लेंगे, जो जैसे कि हम 1.6 में मानते थे कि जो टोटल दिए हैं उनको हम यूनियन मान लेते थे, लेकिन नहीं, यहाँ आपको यूनियन इसको नहीं मानना है। जब आपके क्वेश्चन में ग्रुप लिखा हो, इन अ ग्रुप ऑफ 600 स्टूडेंट्स, या कमेटी लिखा हो, तो ये ग्रुप और जब कमेटी जब बनती है तो इसमें कुछ स्पेशल लोग को ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को काउंट कर लिया गया है, तो ये हमारा ना तो ग्रुप है ना कमेटी है। इसका मतलब हमको इसको ए यूनियन बी नहीं लिखेंगे, इसको हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएंगे, 600। समझ में आया। जब ग्रुप और कमेटी लिखा होगा तब हमको सेलेक्टेड लोग की बात करनी होती है, तो तब हम यहाँ पर यूनियन का नाम ले सकते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है नीदर टी नॉर कॉफ़ी, ना तो वो लोग टी लेते हैं और ना ही वो लोग कॉफ़ी लेते हैं। यदि टी लेते हैं तो टी बोलते हैं, और नहीं लेंगे तो टी डैश बोल देंगे। कॉफ़ी लेते हैं तो सी बोलेंगे, और जो कॉफ़ी नहीं लेते हैं उनको हम सी डैश बोल देंगे, और दोनों को ही निकालना है तो हम इंटरसेक्शन लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अब ये वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये आपने डिमाइवर लॉ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट के लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लेंगे कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या होता है, इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब ये डैश बाहर आ जाएगा और इंटरसेक्शन से यूनियन चेंज हो जाएगा। इन केस मान लो हमको यहाँ यूनियन लिखा है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसको चेंज करते हैं। अब तो इसका मतलब हो गया टी यूनियन सी का डैश। अब टी यूनियन सी का डैश हम कैसे निकालते हैं भाई, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, यूनियन में से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास केवल यूनिवर्सल सेट पता है, लेकिन हमको यूनियन नहीं पता है, तो हमको यूनियन फाइंड करना होगा। अब यूनियन फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, आई होप आप सबको पता होगा। एक्सरसाइज नंबर 1.6 को बहुत अच्छे से किया है, उसमें एक ही फॉर्मूला यूज हुआ था, जो कि आपको इस वीडियो के थंबनेल पर भी दिखा होगा। जब आपने वीडियो ओपन किया होगा तो आपको वहाँ एक लंबा सा फॉर्मूला लिखा दिखा होगा, वही फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए तो ए की जगह पर टी लिखेंगे, प्लस एन बी बी की जगह पर सी लिखेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है तो टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 600 माइनस यहाँ पर ये कितना है आपका 225, 1 सेकेंड, टी वाला हमारा 150 है, 150, और सी वाला कितना है 225 माइनस ये आपका 100 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 माइनस 275 हो जाएगा ये वाला, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 325 लोग ऐसे हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं, वो कुछ और ही लेते होंगे, ठीक है। चलिए खैर टी और कॉफ़ी तो हम भी नहीं पीते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट थोड़ा बहुत चल जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ और भी लेते होंगे, तो आप लोग ज़रा बुरा ना मानिए, जो लोग टी और कॉफ़ी नहीं लेते हैं हम भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप टी और कॉफ़ी को अवॉइड करिए, बिकॉज ये भी एक तरह से एडिक्शन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, जो 100 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया है,
पूरे स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट को नहीं लिया गया है, यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है स्पेशल स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। इसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज जानते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हमारा यूनियन की बात करेगा। और आगे बोला भी गया है, तो आपको बताएंगे 50 नोस इंग्लिश, 50 लोग इंग्लिश जानते हैं, 25 जो है वो दोनों को ही जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोस इधर हिंदी और इंग्लिश, इनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला, ग्रुप बनाया गया है। इसका मतलब इसमें सेलेक्टेड लोग हैं, जो भी स्टूडेंट है वो या तो हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश जानता है या फिर दोनों ही जानता है। कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी अदर कंट्री से आया हो जो ना हिंदी जानता हो ना इंग्लिश जानता हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट और यूनियन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहे तो यूनिवर्सल सेट निकालें और चाहे आप यूनियन निकालें, वैसे आपको यूनियन निकालना पड़ेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्या गिवन है। तो सबसे पहले एन ऑफ हिंदी को हम एच कर लेते हैं, कितना है 100, और क्या है इंग्लिश को हम ई कर लेते हैं, तो ये हमारा है कितना 50, और दोनों का जो कंबाइंड है वो कितना है, एक सेकेंड, एच इंटरसेक्शन ई इक्वल 25। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एच यूनियन ई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट्स इक्वल एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब एन एच की वैल्यू कितनी है 100, एन ई कितना है 50 माइनस का 25, तो हमारे कितने आ गए 125। ऐसे लोग हैं जो कि ग्रुप में शामिल हैं, सभी लोग ग्रुप में कंबाइंड हैं। तो इसमें ऐसे लोग हैं जितने कि 125 लोग हैं जो कि या तो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो बचते हैं, जिनको कि हम अगले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ बताएंगे तो थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट लेवल के हैं, जिसमें कि 3 सेट के बारे में बात की जाएगी। ट्रिपल वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने सबसे लास्ट वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको जहाँ पर ये फॉर्मूला बताया था वहाँ पर मैंने ट्रिपल वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो उस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा, वरना आपको हम फिर से एक्सप्लेन तो करेंगे ही, ठीक है। तब तक आप लोग जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग कर चुके हैं वो सभी लोग, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।